हेलो एवरीवन, आप सबका हमारे चैनल प्रीति में स्वागत है। आज मैं जा रही हूँ अपनी मम्मी से मिलने स्टेशन, क्योंकि मम्मी मेरी जा रही है राजस्थान बालाजी के दर्शन करने। तो यहाँ पे आप सबको दिखाती हूँ, मेरे दोनों बच्चे भी तैयार हो गए हैं। ये बड़ी वाली और इधर ही छोटी वाली, और उधर पतिदेव तैयार हो रहे हैं। और यहाँ पे मेरी सासू माँ आई है, मेरा बेटा, कि हम सब अपनी मम्मी से मिलने जा रहे हैं। मतलब मैं अपनी मम्मी से मिलने, बाकी सब बच्चे अपनी नानी से मिलने जा रहे हैं, पतिदेव अपनी सासू माँ से मिलने जा रहे हैं। हम घर से अब निकल चुके हैं और यहाँ पे पतिदेव गाड़ी स्टार्ट करके अभी टीम बना रहे हैं, क्योंकि मैच आ रहा है। तो बोले कि चलो मैं यहीं चौराहे तक छोड़ देता हूँ, तुम सब टोटो से ले जाओ, मुझे मैच देखना है। तो बच्चों के साथ मैं जा रही हूँ, फिर टोटो से जाऊँगी, टोटो से आ जाऊँगी चौराहे तक, फिर मुझे लेने आएंगे। मिलते हैं आप सबको अपनी मम्मी के पास। ऐसे ही बने रहिए हमारे ब्लॉग में। यहाँ पे आप सब देखिए, ये मेरे बच्चे हैं, ये सबसे कार्टून बदमाश लड़की है। अब यहाँ से हम घर मतलब निकल चुके हैं स्टेशन के लिए, क्योंकि 7:30 बज गए थे। तो मम्मी मेरी आ चुकी हैं, मम्मी, अम्मा और एक गांव के चाचा लगते हैं, वो भी आए थे साथ में। तो बाकी कुछ लोग और भी थे, मतलब बहुत सारी फैमिली थी। तो यहाँ पे मम्मी बोली कि अब आ जाओ। फिर यहाँ पे देखिए, ये है मेरे बड़े ससुर जी का ढाबा। यहाँ से हम लोग निकले, पहुँच गए हैं अभी चौराहे के, क्योंकि पतिदेव बोले कि मैं छोड़ दूँगा, तुम सब ना जो है टैक्सी से चले जाना। फिर हम लोग चौराहे पहुँचे तो कुछ देर इंतज़ार किए गाड़ी में ही कि पतिदेव कहाँ पे उतारेंगे टैक्सी के लिए, लेकिन वो बोले नहीं, चलो मैं खुद ही छोड़ देता हूँ, वैसे मम्मी से मिल भी लूँगा। फिर हम लोग पहुँच गए हैं, अभी जो है दरियापुर पहुँचने वाले हैं, क्योंकि मम्मी के लिए मीठा लेना था। मम्मी बोली थी कि मैं भूल गई हूँ लेने के लिए, जैसे पानी उनी पीने के लिए, और गर्मी का समय भी है। तो यहाँ पे हम लोग राजस्थान स्वीट्स वाले के सामने जो है पतिदेव रुके और उनके लिए मीठा लिए। और बिट्टू रानी मेरी आज जो है अच्छा नंबर लेके आई हैं स्कूल में, मार्कशीट में अपना। तो उनके पापा बोले इसको भी घुमा दूँ, तो तीनों बच्चों को भी साथ में लेके जा रही थी मम्मी से मिलाने। मम्मी बालाजी जा रही हैं, तो सोचा इन लोगों को भी आशीर्वाद मिल जाए। और दोनों बच्चे मेरे बहुत सीधे हैं। ये छोटी वाली बहुत नटखट है, ये जिस चीज़ के लिए जिद कर लेती है तो फिर मार खाएगी तब मानेगी, नहीं तो फिर उसको वो सामान चाहिए। अब बोल रही थी कि मेरे लिए अंगूर खरीद दो। और अभी इस समय मेरी छोटी वाली सिस्टर जो बेंगलोर में रहती है, वो मना की है कि दीदी अंगूर मत खिलाना बच्चों को, क्योंकि इस समय मतलब क्या बोलते हैं, वो हार्ट अटैक आने का बहुत जल्दी चांस है। इसलिए मैं मना कर दी थी कि नहीं, अगर ज़िद करोगी तो मैं पापा के साथ तुमको घर भेज दूँगी। तो फिर मुंह बना के रोने लगी। आप सब देख रहे हैं कैसे मुंह बनाई है, ज़िद्दी तो बहुत ज़्यादा है। और मेरा फिर अब ऐसे ही फिर मैंने बेटे से पूछा कि कहाँ चल रहे हैं, तो बताया नानी से मिलने। फिर हम लोग पहुँच गए हैं, ये है पंचमुखी हनुमानगढ़ी। यहाँ पे बजरंगबली के ऊपर राम जी की मूर्ति बनी है, जो कि बहुत ही प्यारा है, अच्छा लगता है देखने में भी। फिर हम लोग पहुँच गए हैं बस अड्डा, मतलब बीमार। अब पतिदेव चलाते हैं, तो फिर उनकी बात ही अलग है। उनकी बसंती उनके साथ रहती है ना, तो कुछ ज़्यादा ही सुकून मिलता है उनके साथ। हम लोग पहुँचने वाले हैं स्टेशन रोड, और मेरी मम्मी बहुत देर से इंतज़ार कर रही थी कि जल्दी आ जाओ मिलने। और कुछ मेरे लिए सामान भी लेके आई थी, तो इसलिए मैं भी सोच रही थी कि मम्मी से मिल लूँ। ये मना, क्योंकि मैं भी बालाजी जाने वाली थी, पर मेरी चाची सास लगती है, मेरे ख़ानदान की हैं, वो उनका मतलब उनको कैंसर हो गया था, तो कल एक्सपायर हो गई, तो नहीं जा पाई। नहीं तो आज मेरा भी टिकट था बालाजी जाने के लिए मम्मी के साथ। तो अब हम लोग पहुँच गए हैं स्टेशन के पास, तो अब चलते हैं मम्मी से मिलने। पतिदेव नहीं मिल पाए क्योंकि उनको कुछ काम भी था और फ़ोन भी आ गया था, तो इसीलिए वो हमको छोड़ के चले गए। हम तीनों बच्चों के साथ मम्मी से मिलने पहुँचे। वहाँ पे मेरी मम्मी और अम्मा जो है, आप सब देख ही सकते हैं मेरी अम्मा और मेरी मम्मी को। मेरी अम्मा साड़ी पहनी है और मैं भी साड़ी। मेरी मम्मी मुझे देख के चौंक गई, उनको शौक लगा ये अरे,
मैं तो जो है सूट में हूँ, मेरी बिटिया साड़ी में, लोग क्या बोलेंगे, पर ऐसा कुछ नहीं है क्योंकि वो गांव में तो नहीं पहनती हैं सूट। तो हम लोगों से पूछी तो मैं भी बोली और छोटी वाली बहन भी बोली कि नहीं सूट ही पहन के जाओ। मेरा भाई भी बोला जो दुबई में रहता, बोला मम्मी सफ़र में आप सूट पहनो, अच्छा है आपके लिए, कंफर्टेबल रहोगी। तो ये है सुल्तानपुरी रेलवे स्टेशन जहाँ पे हम सब पहुँच गए हैं। मेरे गांव से बहुत सारे लोग आए थे बालाजी जाने के लिए, कुछ लोग तो प्रसाद चढ़ाने के। और यहाँ पे मेरी मम्मी वो मेरी छुटकी के लिए पैसा लेके आई है क्योंकि इसको सिक्के से बहुत प्यार है। और मैं डांट रही थी कि आसपास के लोग सभी देख रहे थे तो अच्छा नहीं लग रहा था। और एक आंटी थी वो भी हंस रही थी, बोली मैं भी अपनी बिटिया को ऐसी देती हूँ पैसे। तो यहाँ पे मेरी मम्मी जो है बच्चों को खाना खिला रही हैं। बोली कि घर से खाना खा के नहीं आई थी, बोली कि लेट होता है ट्रेन आने में। तो मेरी मम्मी दोनों बिटिया और भैया को खाना खिलाई, फिर मुझे भी खिला रही। तो मेरी बड़ी वाली बोली वो नानी को देखो मम्मी को कैसे खिला रही। तो मम्मी बोली खा लो, जल्दी समय नहीं मिलता तुम सबको अपने हाथ से खिलाने के लिए। और ये वीडियो मेरी छोटी वाली बहन देखेगी तो वो भी बोलेगी हाय सारा प्यार मम्मी जो है दीदी को ही दे रही हैं। प्लीज़ आप सब मेरी आवाज़ को इग्नोर करिए अभी थोड़ी देर के लिए। सर्दी हुई ना तो गला बैठा है मेरा। माँ तो माँ होती है, मम्मी से कितना भी मिलूँ, चाहे 1 घंटे के लिए चाहे 4 घंटे के लिए, लेकिन एक अलग ही प्यार है। यहाँ पे ट्रेन आ चुकी है तो मेरी मैया जो है जा रही है सबको विदाई दे के। और फिर उसके बाद हम लोग घर के लिए निकल गए हैं क्योंकि टाइम हो गया था, 9:30 बजने वाले थे। तो आना था टैक्सी से, तो वीडियो थोड़ा लॉन्ग हो गया इसीलिए हमें थोड़ा भगा के आप सबको दिखाना पड़ा। और अब हम लोग घर पहुंचने वाले हैं क्योंकि बच्चे भी, छोटी वाली को नींद भी आ रही थी। तो आए घर पे, टैक्सी और टोटो वाले भैया बोले बहुत अंदर जाना है, बोले नहीं कि यही बस 10 कदम भी तो हंस लेंगे। बोले अच्छा 10 कदम है, उनके टोटो से तो 10 कदम ही था। फिर यहाँ पे भोलेनाथ जी का मंदिर मतलब गेट खुला था तो वहाँ पे मैंने बंद किया गेट को। फिर अब मैं अपने घर में आ गई हूँ बच्चों के साथ। पतिदेव भी फ़ोन करके पूछ रहे थे कहाँ पे पहुँची हूँ। तो प्लीज़ आप सबको हमारी वीडियो पसंद आए तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिएगा। और मैंने यहाँ पे बच्चों से भी बोला कि अब सब चलो सोने भैया, काफ़ी रात हो गई है, 10 बजने वाले थे। तो ऐसे ही अपना प्यार आशीर्वाद देते रहिए। बाय बाय, गुड नाइट। अच्छा